चलिए, स्वागत है आपका मनीष टीचिंग सेंटर में। आज है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से संबंधित जो भी करेंट अफेयर्स आ रहा है, हम सभी को करेंट अफेयर्स को बारी बारी से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज 31 जुलाई से संबंधित जो भी करेंट अफेयर्स है सब आपके सामने आएगा धीरे धीरे कर करके। चलिए, वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जीके जीएस का क्यूज बैच भी चल रहा है और दोपहर में 1 से 2 बजे तक मैथ का लाइव बैच चल रहा है। ये दोनों लाइव ही हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है विश्व दिवस कब मनाया जाता है? जी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस आपका 30 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस आपका 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 30 जुलाई को हो जाएगा। फिर कहता है किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहता है किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। कहता ऑपरेशन लीजेंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। फिर कहता है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एबीडी ने भारत को कितने मिलियन डॉलर अनुदान देने की मंजूरी दिया है? तो $3 मिलियन जी। कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को एबीडी ने $3 मिलियन की मंजूरी दी है ताकि भारत भी कोविड-19 से लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, किस राज्य के सीएम ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये सेवा शुरू किया है। कहता किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। फिर कहता है परवेज खां का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो आपको हम बताते हैं परवेज खां जो थे एक एक्शन डायरेक्टर थे। परवेज खां के जो हाल ही में भी मृत्यु हुआ है वे एक एक्शन डायरेक्टर थे। परवेज खान का हाल ही में मृत्यु हुआ है, वे कौन थे? तो एक एक्शन डायरेक्टर थे। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का जो हो गया आंसर हो गया आपका एक्शन डायरेक्टर हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय किया है? तो आपको हम बता देते हैं पुणे विश्वविद्यालय ने। पुणे विश्वविद्यालय कहता है किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जो आश्रय करने वाला है वो है पुणे विश्वविद्यालय। पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का उद्घाटन किया है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुणे विश्वविद्यालय। देखिएगा फिर से कहता विश्व दिवस अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस 30 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस 30 जुलाई। इस प्रकार से 3 बार 4 बार करके पढ़िएगा, याद हो जाएगा। फिर कहता किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया? अमेरिका ने। ऑपरेशन लीजेंड किसने लॉन्च किया जी? अमेरिका ने। ऑपरेशन लीजेंड किसने लॉन्च किया? अमेरिका ने। फिर कहता है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एबीडी ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का अनुदान देने की घोषणा किया है? तो आपको बताते हैं $3 मिलियन। भारत को एबीडी ने कुल कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है कोविड-19 से लड़ने के लिए? $3 मिलियन। आपको $3 मिलियन से बताते एक और क्वेश्चन
कि अब तक कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे अधिक ऋण जो मिला है वो है साउथ अफ्रीका को। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? तो उत्तराखंड। परवेज खां का निधन हो गया, वे कौन थे? एक्शन डायरेक्टर थे ये। परवेज खां का निधन हुआ हाल ही में, वे कौन थे जी? एक एक्शन डायरेक्टर थे। परवेज खां का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एक्शन डायरेक्टर। कहता किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय किया है? पुणे विश्वविद्यालय ने। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय किया है? पुणे विश्वविद्यालय ने। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय किया है? तो पुणे विश्वविद्यालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किया गया है? तो आपको हम बता देते हैं जी। कहता है किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। कहता किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा किया है? आपका हो जाएगा एमपी। कहता है किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा एमपी हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एमपी हो जाएगा। और कहता है किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है? किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े? तो आपको हम बताते हैं डीपीसी की अध्यक्षता में ही। कहता है किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना किया गया? तो आपका डीपीसी की अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं डीपीसी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने जी? पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बन गया है? तो वरुण श्रीधर बने हैं। वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए सीईओ। पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में वरुण धवन को चुना गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो हो जाएगा पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में जो चुना गया है आंसर हो जाएगा आपका वरुण धवन हो जाएगा। 11 नंबर सीवरमैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया है जी? बैंडिकूट नामक रोबोट जो तैयार किया गया है हमारा भारत के गुवाहाटी में तैयार किया गया है। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुवाहाटी हो जाएगा। तो बढ़िया से फिर से समझिएगा। कहता किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किया गया? आंसर हो जाएगा तुर्की। कहता किस देश के संसद में सोशल मीडिया को पारित करने के लिए कानून पारित किया गया है? तुर्की हो जाएगा आंसर। कहता किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा किया है? एमपी। किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा किया है? आपका हो जाएगा एमपी आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई? आपका आंसर हो जाएगा डीपीसी।
किसकी अध्यक्षता में भारत में रुपया और भारत में पढ़ समिति की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा डीपी सिंह। पेटीएम मनी के नए सीईओ वरुण श्रीधर। पेटीएम मनी के नए सीईओ वरुण श्रीधर। पेटीएम मनी के नए सीईओ वरुण श्रीधर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया? गुवाहाटी में। बैंडिकूट नामक रोबोट कहाँ तैयार किया गया जी? आपका गुवाहाटी में। बैंडिकूट नामक रोबोट कहाँ तैयार किया गया? आपका गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है किस राज्य में, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में उपकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया है जी? आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा। आपको बताते हैं कहता है किस राज्य में उप उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 उप उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा जी वो हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा। फिर कहता है किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी नामक अभियान शुरू किया है? बहुत जरूरी नामक अभियान जो शुरू किया है वो है कंपनी का नाम भारत XAXA। भारत XAXA। कहता है किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी, यहाँ ध्यान रखना है, बहुत जरूरी नामक अभियान जो शुरू किया है वह है भारत XAXA। तो बहुत जरूरी नामक अभियान किस कंपनी ने शुरू किया है जी? तो XAXA यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका XAXA। किस मंत्रालय का नाम बदल करके रखा गया है? MHRD। MHRD। कहता है किस मंत्रालय का नाम बदल करके MHRD रखा गया? आपका बताते हैं पहले एक मंत्रालय था जिसका नाम बदल करके MHRD मतलब शिक्षा से संबंधित रखा गया है। शिक्षा से संबंधित अलग एक कानून पारित किया गया है, तो इसीलिए इस मंत्रालय के नाम बदल करके एक MHRD रखा गया है जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो आपको हम बता देते हैं जी एक बहुत ही जरूरी सूचना है कि आपका लाइव क्लास मैथ का दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चल रहा है और आपका शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव क्यूज का बैच चल रहा है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर कर दबाइए और साथ में वीडियो को लाइक करते रहिए। वीडियो लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए कहता भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथी का प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। कहता है भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? आपका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा। कहता किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया? आपका हो जाएगा हरियाणा आंसर। किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया? हरियाणा। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बहुत जरूरी नामक अभियान शुरू किया है? भारत XAXA। बहुत जरूरी नामक अभियान भारत XA। बहुत जरूरी नामक अभियान XA। कहता किस मंत्रालय का नाम बदला गया? MHRD। किस मंत्रालय का नाम बदला गया जी? MHRD। कहता भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? जिम्बाब्वे। भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? आपका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। तो आपको हम बता देते हैं यह वीडियो कैसा लगा। आज का जो टारगेट है वो है आपका 500 लाइक का आज का टारगेट है। मैं छोटा लाइक टारगेट लेके चलता हूँ, ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलते हैं।
आज का जो टारगेट है मेरा वो है आपका 500 लाइक का। तो आप लोग इसको जरूर कोशिश करिए 500 लाइक में। और यह कैसा लगा करेंट अफेयर्स 31 जुलाई का, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपको कैसा लग रहा है। क्या इसमें किसी भी प्रकार का कुछ गलत है तो आप वो भी बताइएगा, मैं उसको भी दूर कर दूंगा। चलिए, अभी तक अगर जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी कल का करेंट अफेयर्स कल चलेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। बाय बाय।